अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपने इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। और आज की वीडियो में बात करने लगे हैं कैरियर गाइडेंस के एक नए टॉपिक के बारे में, जो कि हमारे पास है टॉप 10 कैरियर्स आफ्टर बीएससी इन पाकिस्तान। अगर आप बीएससी इन बैचलर्स कर रहे हैं साइंस में, तो आप अपना कैरियर चूज़ करना चाहते हैं कि बैचलर के बाद मुझे कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए, कौन सी फील्ड्स में जाना चाहिए, कौन सी फील्ड में कौन कौन से सेक्टर्स में जॉब्स मिलेंगी। इंशाल्लाह हर एक इन्फॉर्मेशन के बारे में डिटेल से हम बात कर रहे होंगे। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको जो है ना हमारे चैनल के ऊपर मिलती रहती हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अब बैचलर ऑफ साइंस यानी बीएससी इन पाकिस्तान प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन साइंस in science subjects and open doors to multiple professional fields in education, research, technology and advanced fields and advanced studies। ठीक है, ये एडवांस स्टडीज़ में आपको जो है ना आपके लिए दरवाज़ा ओपन करती है। सबसे पहले हम जो चीज़ चूज़ करेंगे कैरियर ऑप्शन, जो कि आफ्टर बीएससी आप जो है ना चूज़ कर सकते हैं अपने कैरियर में, वो कर सकते हैं टीचिंग की। आप टीचिंग क्या कर सकते हैं, साइंस सब्जेक्ट्स को जो है ना टीच कर सकते हैं। साइंस सब्जेक्ट्स को टीच करने के लिए आपको मिनिमम जो एजुकेशन रिक्वायर्ड होगी बीएससी के बाद आप वो होगी बैचलर्स इन एजुकेशन या मास्टर्स इन एजुकेशन। मिनिमम जो आपकी ज़्यादा आप टीचिंग के शुबे में जाना है तो आपके पास मिनिमम मास्टर्स की डिग्री होना जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए आपको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको आपके पास टीचिंग के डिप्लोमास होना ज़रूरी है। और क्लासरूम मैनेजमेंट कोर्सेज़ आपको जाना करने पड़ेंगे, चाहे यूट्यूब से करें ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी इनको जो है कर सकते हैं। उसके बाद जो आफ्टर टीचिंग के जो हमारे पास शुबे में आप जाएंगे तो उसमें आपको स्कूल्स में, कॉलेजेस में और अकेडमीज़ में जो है ना आपको टीचिंग की जो ना सहूलियात मिल जाएंगी। इन सेक्टर्स में आपको जॉब्स जो है ना मिल जाएंगी। और उसके बाद मंथली सैलरीज़ की वाले से बात की जाए टीचर्स की, अगर आप गवर्नमेंट के शोबे में जाते हैं तो ये स्किल के ऊपर बेस करता है, लेकिन अगर आप प्राइवेट जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको अच्छी जो है ना अर्निंग्स मिलती हैं। एस्टिमेटेड अर्निंग पाकिस्तान में आपको दी जाएंगी वो पीकेआर मिनिमम 40,000 से लेकर 1,20,000 तक जो है ना आपको दी जाएंगी। उसके बाद सेकंड कैरियर जो आफ्टर बीएससी आप चूज़ कर सकते हैं, वो कर सकते हैं जी रिसर्च एनालिस्ट का। रिसर्च एनालिस्ट की फील्ड में जाने के लिए आपको मिनिमम मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, एमएस होना चाहिए या फिर एमफिल होना चाहिए आपका। रेलिवेंट साइंस सब्जेक्ट में आप कोई भी साइंस सब्जेक्ट लेते हैं उसमें रेलिवेंट में आपको एमफिल कर लें या फिर मास्टर्स कर लें आपको उसमें रिसर्च एनालिस्ट की फील्ड में जाने के लिए। अब इस फील्ड में रिसर्च एनालिस्ट की फील्ड में जाने के लिए आपके पास जो है रिसर्च मेथड्स की इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। डेटा एनालिसिस टूल्स के बारे में जो है ना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो आपको जॉब्स मिलेंगी वो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, थिंक टैंक्स और एनजीओज़ में जो है ना आपको जॉब्स मिलेंगी रिसर्च एनालिस्ट की फील्ड में। और रिसर्च एनालिस्ट की फील्ड में जो सैलरी रेंजेस हमारे पास पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो मिनिमम 60,000 से स्टार्ट होती है और 2 लाख प्लस तक आप इजीली इस फील्ड में अर्न कर सकते हैं अगर आप रिसर्च एनालिस्ट की फील्ड में आफ्टर एमफिल की डिग्री के साथ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे जो फील्ड है हमारे पास बीएससी के बाद, वो आप जो है ना बैचलर इन साइंस के बाद मतलब लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन या फिर साइंटिस्ट की फील्ड में जो है ना आप जा सकते हैं। अब इस फील्ड में जाने के लिए आपके पास स्पेशलाइज्ड डिप्लोमास होना चाहिए या फिर मास्टर्स आपके पास जो है ना होना चाहिए किसी भी रेलिवेंट फील्ड में, जो कि हमारे पास साइंटिस्ट या फिर लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन की है। ठीक है, इस फील्ड में जाने के लिए आपको स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आप इसमें स्पेशलाइज्ड डिप्लोमास करते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेशन जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए जी लैब सेफ्टी की, इक्विपमेंट हैंडलिंग के बारे में जो है ना आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो आप लैब्स में इस्तेमाल होते हैं। और उसके बाद जब आप जॉब्स ये सर्टिफिकेशंस कर लेंगे, जो आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपको जॉब्स ऑफ़र की जाएंगी वो डायग्नोस्टिक लैब्स में आपको ऑफ़र की जाएंगी, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में की जाएंगी और यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना आपको जॉब्स ऑफ़र की जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास सैलरी रेंजेस पाकिस्तान में ऑफ़र की जाती है लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन या लेबॉर्ट्री साइंटिस्ट को, वो मिनिमम 40,000 से लेके 1,50,000 तक आप इजीली इस फील्ड में जो है ना अर्न कर सकते हैं मंथली बेसिस पर। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पे जो हमारे पास फील्ड है वो आप चूज़ कर सकते हैं आफ्टर बीएससी सिविल सर्विसेज में आप जा सकते हैं। सिविल सर्विस यानी सीएसएस और पीएमएस की जो हमारे पास तैयारी के बाद है वो आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। ये गवर्नमेंट का हमारे पास जो है ना सेक्टर होता है। तो आफ्टर बीएससी इसमें आपके पास सीएसआई या पीएमएस की प्रिपरेशन जो है ना होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने इस फील्ड में जाना है। इसमें अगर सर्टिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो सीएसएस की अकेडमीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए और वहाँ से आपने ट्रेनिंग लेनी है और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो है ना आपने तैयारी करनी है इस फील्ड में। ठीक है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है ना लाजमी तौर पर करनी है, क्योंकि सीएसएस के एग्ज़ाम्स होते हैं पीएमएस के और ये जो है ना
इसके ये बहुत ट्रिकी होते हैं, तो इसकी आपको 100% प्रिपरेशन एकेडमी के थ्रू करें तो बेस्ट होता है। और उसके बाद जो सिविल सर्विसेज में आपको जॉब्स मिलेंगी वो ब्यूरोक्रेसी में मिलेंगी, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो है ना आपको इजीली जॉब्स मिल जाएंगी। वो आपको CSA जब आप कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के थ्रू जो है ना तैनात कर दिया जाएगा कहीं भी। उसके बाद अगर मंथली सैलरीज की वजह से बात की जाए तो मिनिमम 80,000 से लेकर 2,50,000 तक आप इस फील्ड में जो है ना अर्न कर सकते हैं, और बड़े अच्छे स्केल पे होता है। इसमें प्रोटोकॉल्स वगैरह काफ़ी अच्छे होते हैं, तो आप को जो है ना आपका इनफ रहेगा। अगर CSS और PMS के थ्रू जो है ना जब आप जाते हैं तो इनफ रहेगा आपकी, इंशाल्लाह आपकी फील्ड में जो है ना काफ़ी ज़्यादा समझे कि बोनस ही होगा आपके लिए आगे। उसके बाद हमारे पास 5 नंबर पे आफ्टर BSc जो आप जिन फील्ड में जा सकते हैं, इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट की फील्ड में जा सकते हैं। अब इस फील्ड में जाने के लिए आपको MSc या फिर MS करना पड़ेगा इन इन्वायरमेंटल साइंसेस। ये आपके पास मिनिमम डिग्री होना ज़रूरी है आफ्टर BSc। और इस फील्ड में जाने के लिए आपके पास जो सर्टिफिकेशंस हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और GIS, इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। उसके बाद आपको जो जॉब्स मिलेंगी इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट के बाद, वो आपको मिलेंगी NGOs में, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में जो है ना आपको जॉब्स मिल रही होंगी। और उसके बाद मंथली सैलरीज की अगर बात की जाए पाकिस्तान में तो मिनिमम 70,000 से लेके 1,80,000 तक आप इस फील्ड में इजीली अर्न कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑन अगर बात की जाए छठी फील्ड के, जो कि आफ्टर BSc आप जो है ना जो इंडस्ट्री आप चूज़ कर सकते हैं वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जॉब्स हैं। इसके बारे में आपने जो है ना जानना है, तो इसके लिए थोड़ा सा ट्रिकी है कि आपके पास BSc होनी चाहिए मिनिमम। तो BSc के बाद आप BSc केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी के बाद MSc और फिर उसके बाद फार्मेसी, यानी MSc में आप जो है ना फार्मेसी की भी डिप्लोमा इसमें कर सकते हैं। तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री जो है ना MSc की होना लाजमी है आफ्टर BSc, अगर फार्मास्यूटिकल जॉब्स के हवाले से आपने जाना है इस फील्ड में। और सर्टिफिकेशंस के बारे में बात करें तो QA और QC के बारे में आपको मालूमात होना चाहिए, और GMP के स्टैंडर्ड्स आप जानते हो, इसके बारे में भी आपने जो है ना लाजमी तौर पर अपनी तैयारी को जो है ना मुकम्मल रखना है, ठीक है। उसके बाद जो आपको जॉब्स मिलेंगी वो फार्मास्यूटिकल फर्म्स में मिलेंगी और R&D लैब में मिलेंगी। फार्मास्यूटिकल जो फर्म्स होती है हमारे पास ये बेनता है, इंशाल्लाह इजीली इस फील्ड में आपको जो है ना जॉब्स मिल जाएगी। उसके बाद अगर मंथली सैलरी के वाले से बात की जाए तो मिनिमम 60,000 से लेके 2 लाख प्लस तक आप इजीली इस फील्ड में अर्न कर सकते हैं। जितनी आप सीनियर लेवल पे जाएंगे उतनी आपकी सैलरीज अच्छी होती जाएंगी, ठीक है। उसके बाद 7वें नंबर पे जो हमारे पास जॉब्स हैं आफ्टर BSc जो आप करना चाह रहे हैं वो IT और एनालिस्ट की फील्ड में भी जो है ना आप कर सकते हैं। IT और एनालिस्ट की फील्ड में करने के लिए आपको मिनिमम बैचलर्स की डिग्री के साथ साथ डेटा साइंस की सर्टिफिकेशंस भी होना लाजमी है। BSc में आपने मैथ, साइंस, CS जो है ना होनी चाहिए, प्लस डेटा साइंस की सर्टिफिकेशंस आपके पास जो है ना होनी चाहिए अगर आपने IT और डेटा एनालिस्ट की फील्ड में जाना है। इसके लिए आपको कुछ सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारे पास लैंग्वेजेस है, पाइथन है, R है, एक्सेल सॉफ्टवेयर और SQL के बारे में लैंग्वेज के बारे में आपको जो है ना पता होना चाहिए। इनकी इन्फॉर्मेशन जो है लाजमी होनी चाहिए, इन फील्ड्स में यूज़ होती है IT और डेटा एनालिस्ट की फील्ड में। उसके बाद जो आपको जॉब्स मिलेंगी उसके बाद वो होंगी सॉफ्टवेयर हाउसेज़ में, बैंक्स में और कॉरपोरेशंस में। ये 3 सेक्टर्स मेजर हैं जहाँ पर आपको इजीली जॉब मिल जाएगी IT और डेटा एनालिस्ट की फील्ड में। मंथली सैलरीज की वजह से बात की जाए तो 80,000 से लेकर 2,50,000 तक आप इजीली इस फील्ड में अर्न कर सकते हैं IT और डेटा एनालिस्ट की फील्ड में, ठीक है। उसके बाद जो 8वें नंबर पे BSc के बाद फील्ड आती है हमारे पास, वो आती है एग्रीकल्चर और फूड साइंसेस की। आप इनमें भी जा सकते हैं। इन फील्ड्स में जाने के लिए आपके पास मिनिमम जो है ना MSc एग्रीकल्चर या फिर MSc इन फूड टेक्नोलॉजी, ये आपके पास 2 डिग्रीज आफ्टर BSc जो है ना करना ज़रूरी है। और सर्टिफिकेशन आपके पास फूड सेफ्टी और क्रॉप मैनेजमेंट की जो है ना होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस फील्ड में अगर आपने ग्रो करना है। उसके बाद जो आपको जॉब्स ऑफ़र की जाएंगी वो एग्रीकल्चर फर्म्स में होंगी या फिर फूड इंडस्ट्रीज़ में आपको जो है ना जॉब्स मिलेंगी एग्रीकल्चर के हवाले से। और इसकी मिनिमम सैलरी जो है ना 50,000 से लेके 1,80,000 प्लस तक आप इजीली इस फील्ड में भी अर्न कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 9वें नंबर पे हमारे पास जो फील्ड है आफ्टर BSc जो आप चूज़ कर सकते हैं वो है हेल्थ टेक्नीशियन या फिर हेल्थ ऑफिसर। इस फील्ड में जाने के लिए आपके पास मिनिमम जो एजुकेशन है ना वो डिप्लोमा आना चाहिए इन पब्लिक हेल्थ या फिर मेडिकल टेक्नोलॉजी का या फिर पब्लिक हेल्थ का डिप्लोमा ज़रूरी है। और सर्टिफिकेशंस के वाले से बात की जाए तो पब्लिक हेल्थ और एमरजेंसी केयर की आपके पास सर्टिफिकेशन जो है ना होना ज़रूरी है, इनके बारे में आपको मालूमात होना चाहिए। उसके बाद जो आपको जॉब्स मिलेंगी हॉस्पिटल्स, NGOs और हेल्थ प्रोग्राम जितने भी हैं वहाँ पर इजीली आपको जॉब मिल जाएगी। और सैलरी के बारे से बात की जाए तो मिनिमम 40,000 से लेके 1,50,000 तक आप इजीली इस फील्ड में अर्न कर सकते हैं। उसके बाद 10वें नंबर पे जो हमारे पास फील्ड है वो है एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड, जो कि स्टार्टअप्स होते हैं हमारे पास। आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं
इसमें आपके पास मिनिमम जो एजुकेशन है बीएससी प्लस बिज़नेस के कोर्सेज़ आपको करने पड़ेंगे, जो आपको मैं बता दूंगा इंशाल्लाह, कमेंट कर दें, इंशाल्लाह आपको उसके बारे में समझा दूंगा। जो इस पर सर्टिफिकेशन है एंटरप्रेन्योरशिप और डिजिटल मार्केटिंग की आपके पास स्किल्स होना ज़रूरी है। और जो आपको जॉब्स मिलेंगी इस फील्ड में जाने के बाद, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक तो कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टअप्स में जॉब्स ले सकते हैं, या फ्रीलांसिंग में जा सकते हैं और एज अ फ्रीलांसर भी अकेले काम कर सकते हैं। मिनिमम जो सैलरीज हमारे पास इस फील्ड में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हैं तो वो फिर जितनी मर्ज़ी आप कर सकते हैं, इसमें कोई एस्टिमेटेड नहीं है। ये अगर स्टार्टअप्स में जाते हैं या फिर फ्रीलांसिंग के तौर पर काम करते हैं तो 50,000 से लेकर 5 लाख प्लस तक आप बिजली इस फील्ड में कर सकते हैं। अगर अपना स्टार्टअप है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, उसमें फिर आप जितना मर्ज़ी अर्न करें कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद होगी। कोई कमी रहेगी तो नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं समझा दूँगा। किसी चीज़ की नहीं समझ लगी तो वो भी बता दें, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको जो है ना गाइड कर दूँगा, समझा दूँगा सारा। तो मिलता भी नहीं किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।